हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप भी चाहते हैं ना कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आप सुखी हो, आप ये शब्द बोल सके अपने लिए कि मैं सुखी हूँ। आपकी जो छोटी बड़ी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। आप बहुत ज्यादा ऐसी इच्छा नहीं रखते कि मेरे पास ये हो वो हो, लेकिन आप इतना तो सोचते हैं ना कि इतना तो रहे कि संतुष्टि रहे अपने जीवन से, कि मैं खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि खुश रहे, हमारे पास वो सारी खुशियां रहे जो हम चाहते हैं। एक छोटा परिवार हो तो हम तब भी हम खुश रहें, थोड़ा कम ही रहे सब चीजें, लेकिन हम खुश रहें। खुश रहना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये चीजें होंगी कैसे, क्योंकि इतना ज्यादा सब कुछ उलझा हुआ है ना कि अब खुशियां ढूंढना बड़ा मुश्किल सा लगता है। कहीं खो सी गई हैं खुशियां हमारे जीवन की, ऐसा लगता होगा। लेकिन हमें चाहिए तो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और इसको हम अच्छे से निभाएं, अच्छे से व्यतीत करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जानते हैं, मेरा जो अनुभव है ना कि आप अपने जीवन में खुश कब रह सकते हैं, आपके मन की कब से होने लगेगी हर चीजें, और आप सुखी अपने आप को कब कह पाएंगे। जानते हैं क्या चाहिए उसके लिए? कुछ चीजें चाहिए जो आपको अपने अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा। जो भी अभी तक आपका दिनचर्या रहा है, जैसे भी अभी तक अपनी लाइफ स्टाइल आप निभाते आए हैं, अभी तक जीते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये जो सिचुएशन है ना ये भी बदलेंगी। कैसे? जैसे ना कि आप छोटी छोटी इच्छाओं को ऐसा मत सोचिए कि जाने देते हैं। छोटी छोटी इच्छाओं को सोचिए कि अब उन्हें पूरा करना है। जैसे आपकी कोई इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, आपको पूरा करने का मन है, तो आप बहुत बड़ी पहले मत सोचिए। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, जैसे हमको ये मन किया करने का, वो मन किया करने का, आप करिए उनको। आप उनको पूरा करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे ना कि छोटी छोटी खुशियां आपको मिलेंगी। और अपने जीवन में आप अच्छा कब कर पाएंगे, खुश कब रह पाएंगे? जब आप अकेला चलना सीख जाएंगे। अकेले चलने का मतलब हर जगह से अकेला है चलना है। आप अकेले में खुश रहना सीख जाएंगे। जैसे आज के डेट में मैं अपना बताऊं ना, तो मुझे अकेले रहना बहुत ही पसंद आता है। मैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। लोगों के बीच में ऐसा नहीं कि बैठ के मैं बहुत ज्यादा समय बर्बाद करूं। मुझे हमेशा ये रहता है कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है मुझे अभी। हमेशा अपने काम पे फोकस करना। ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करती हूँ अपनी लाइफ को, बैठ के हंसी मजाक भी करती हूँ। अपने जहां मेजोरिटी मिलती है मुझे वहां पे बैठती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि जहां पे मुझे ये सब चीजें मिलती हैं, उससे बेटर मुझे ये लगता है ना कि मैं अकेले में रहूं, मैं अपना काम कर पाती, क्योंकि मैं अपने साथ संतुष्ट हूँ, अपने साथ। और शायद इसीलिए अब मुझे कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं है, कुछ भी अकेले काम करने में दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जब आप सीख जाएंगे ना, अकेले रहना, अकेले में खुश रहना, अकेले में मुस्कुराना, अकेले खाना खा लेना, किसी का ये नहीं कि कोई मेजोरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारे ग्रुप रहेंगे तभी। अकेले में पढ़ाई कर लेना, अकेले मार्केट चले जाना, अकेले ही सारे काम को मैनेज कर लेना। और हाँ, जब कोई दुख और तकलीफ भी आती है लाइफ में, तो आप ये सोचें कि मैं कर लूंगी इसको, हैंडल मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। फिर अपने अकेले ही सोचना, उसका सोल्यूशन अपने ही, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने ही अकेले ही खोजना, और उस पर काम करना अकेले ही, और उस पर जीत हासिल कर लेना, उस प्रॉब्लम को खत्म कर लेना। हाँ, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, लगी हुई है, कुछ ऐसा प्रोसेस है लंबा, जो कभी कभी होता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ चाहिए उसके लिए। आप तैयार है झुकने के लिए, बात करने के लिए किसी से। अगला व्यक्ति नहीं चाह रहा है, वो एकदम सीधे, जो कहते हैं ना कि एक बेजान मुर्दा जो होता है ना, टाइट हो जाता है, उस तरह से वो है। वो नहीं चाह रहा आपके सामने झुकना, वो आपसे बात करना नहीं पसंद कर रहा है, तो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे चीजों को जाने देना, आपको ये समझ लेना, अकेले ही ये समझ लेना कि मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ। नहीं चाह रहा है तो ना चाहे भाई, उसके मेरी लाइफ में रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही खुश हूँ। किसी के न रहने से आपका जीवन तो खत्म नहीं हो जाएगा, आपके काम तो रुकेंगे नहीं। जब भी आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो आपके काम रुकेंगे, आपका जीवन रुक जाएगा। एक तरह से मैं कहूंगी, आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना, तो कुछ नहीं रुकेगा। तो अपने सारे डिसीजन ले लेना, अपने ही अकेले सब कुछ कर लेना, तब जानिए कि आप असली में, जो कहते हैं ना, सुख का अनुभव करना आप कर पाएंगे। हाँ, लोगों से मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी लोग हैं, फ्रेंड है, बाकी लोग हैं, उन लोगों से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरों की मदद कर लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे जहां पे आपका इज्जत सम्मान नहीं, वहां पे नहीं जाने की जरूरत है।
तो वहां पे अपने आप को ये समझा लेना, इतना अपने आप को सक्षम बना लेना कि आप अपने आप को समझा सकें। ऐसे विपरीत समय में जो कहा जाता है, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है या कोई आपको हर्ट करता है, तो अपने आप को समझा लेना कि मैं तो भाई कर लूंगी, ठीक कर लूंगी सिचुएशन, या नहीं भी कर रहा है चलो यार कोई जरूरत नहीं है। जब ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी ना, और ये चीजें आती कैसे हैं, इसको सीखना पड़ेगा, आपको अपने अभ्यास में लाना पड़ेगा। आप बाहर निकलने से घबराते होंगे अकेले, आपको आदत होगी किसी के साथ जाने की, निकलना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट जाना शुरू करिए, अकेले थोड़ा बैंक जाना शुरू करिए। कभी कोई शॉपिंग ऐसा अपने लिए पसंद का कपड़ा करना है तो किसी का साथ मत देखिए, कोई साथ जाएगा आपको बताएगा कि या नहीं ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, नहीं ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, नहीं अपने से पूछिए ना कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, अपने से अपना देखिए। कोई बड़े काम करने के लिए भी अकेले जाना शुरू करिए, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी अब करने लगिए अकेले। तो इस तरह से अकेले करते 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 आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुश रहेंगे अपने आप में। देखिए दोस्तों, मेरी लाइफ में थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आई तो मैं अकेली हो गई। तो उस टाइम मुझे बहुत फील होता था दूसरों का देख के, कि ऐसा लगता था कि भाई उसके साथ तो वो है, उसके साथ तो वो है, उसका काम वो कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, मेरे काम के लिए मुझे जाना पड़ता है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है अकेले, बच्चे को भी अकेले देखना पड़ता है, प्राइवेट तब जॉब थी तो वो भी अकेले देखना पड़ता था, यहाँ तक कि बाहर का काम, बैंक का काम, कहीं आटा पिसाने का काम, कहीं सिलेंडर भराने का काम, कहीं सब्जी लाने का काम, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ता है। कहीं भी अब जैसे अब किसी के सहेली की वहां शादी पड़ गई तो मैं रात में नहीं जा पाती थी, मेरे पापा नहीं जाने देते थे, भाई सेफ नहीं है वहां का एरिया। तो मुझे बहुत फील होता था कि अगला सब लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाती थी, रोती थी बैठ के कि कब ये भगवान के सामने मैं कहती थी कैसे। फिर कोई भी चीज होता तो मैं रात वाला चीज अटेंड नहीं कर पाती थी, शाम वाला, कि अकेले फिर कैसे आएंगे बच्चे को लेके, कैसे जाएंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो जितना संभव था मैं अकेले करती थी। शुरू में बहुत ऐसा बुरा फील होता था, लेकिन करते करते अभ्यास हो गया। आज की डेट में मुझे अकेले मार्केट करने से बेहतर कुछ नहीं लगता कि भाई अपनी गाड़ी से निकलो, अकेले गाड़ी कहीं खड़ी कर दो, अकेले जाओ, अपनी ड्रेस पसंद करो, शीशे में देखो कैसा लग रहा है, पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो ना लो। दूसरे के चक्कर में रहेंगे तो अगला कहेगा मैं थक गया, मैं थक गई, अब जाने की, अब चलो घर चलते हैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी थक जाता है मार्केट लेके जाते हैं तो, नहीं हो गया मम्मा कितना तुम देखती हो, अकेले रहो तो फ्री है आप अपने देखिए। तो अकेले जो बात हो जाती है ना, अब सुख उसी में, सुख है मेरा, उसी में खुशी है मेरी। तो इस तरह से ना मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया। अकेले हैं तो आपको मतलब बोल के अपना काम करवाने भी आएगा, नहीं तो दूसरों पर डिपेंड रहेगा, अगर आप कुछ बोले, आप बोल ही नहीं कहीं पाएंगे अकेले रहेंगे तो। अकेले है तो पढ़ाई करिए मजे से, किसी की क्या जरूरत है। तो इसी में है, समझिए कि असली खुशी इसी में है। जब ये अभ्यास आप कर लेंगे ना, सब कुछ मुझे करना है, मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी। आत्मनिर्भर बनना है जिसको कहते हैं, आत्मनिर्भर आप बनेंगे। आपका बच्चा देख के सीखेगा, परिवार में कोई और छोटा होगा वो देख के सीखेगा, बड़े भी सीखेंगे जहां तक हो सकता है संभव होगा। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेते हैं, अकेले में खुश रहना सीख जाते हैं, अकेले सारा काम करना सीख जाते हैं, और अपनी छोटी छोटी खुशियों से शुरुआत करिए पूरा करने का, तो बड़ी बड़ी खुशियां भी आप कर लेंगे और सब कुछ मैनेज कर लेंगे। खुशियां खुशियां होंगी आपके जीवन में। आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बस इस तरह से लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अभी आपको थोड़ी परेशानी लगती होगी, एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी सारी परीक्षा भगवान ले लेते हैं। एक घड़ा होता है ना, कहते हैं पाप का घड़ा, आप सुने होंगे, पाप का घड़ा आप सुने होंगे। हर चीज का मुझे लगता है घड़ा होता है, अच्छे कर्म का घड़ा, बुरे कर्म का घड़ा। मुझे लगता है सुख का भी घड़ा होता है, दुख का भी घड़ा होता है, सबका एक मतलब होता है भगवान की तरफ से। हर चीज का अंत होता है, वो भरता है। दुख भी कितना देंगे भगवान आपको, कितना तकलीफ देंगे, आप बर्दाश्त करने की क्षमता तो रखिए। वो जो भी परीक्षा ले रहे हैं उसमें पास होने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए, करिए मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। क्या करना है भाई, कितना जिंदगी में कराना है, कर लेंगे हम। तैयार रहिए। मैं कहती हूँ ना, हमेशा आप लोगों से एक लाइन कहती हूँ, अभी भी सोचती हूँ ना कोई काम करने के लिए, अच्छा अब तो ये भी करना पड़ेगा, अच्छा आगे बढ़ने के लिए ये भी करना पड़ेगा, वो जिंदगी अब ये भी कराएगी, अच्छा ये भी करना पड़ेगा। मतलब कहते निम्न स्तर तक जाके अगर आगे बढ़ना है, मतलब इतना भी अपने आत्मसम्मान और ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है। लेकिन होता है ना कि कहते हैं जब आदमी मजबूर होता है तो क्या क्या कर देता है, तो ये भी करना पड़ेगा, ये भी, ओ हो ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ, करवा लो जो कराना है, देखते हैं और क्या क्या करवाना है। अपने अंदर वो हिम्मत रखिए ये करने की। तो जब ऐसे हिम्मत रखेंगे तो एक समय आएगा कि आपके दुख का घड़ा भर जाएगा, वो फूट जाएगा, सुख का घड़ा वहां से उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो सुख में इतराना भी नहीं है, क्योंकि उसका भी भाई समय है,
वो भी घड़ा भरेगा तो वो भी फूटेगा, फिर दुख आएगा। जीवन चक्र तो यही है, जान लीजिए। जो समझ गया वो पार कर लिया, जो नहीं समझा वो मकड़जाल में उलझा हुआ है, तकलीफ झेल रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि मुझे तकलीफ कहाँ से है, मुझे यहाँ पर जैसे कहते हैं शरीर में पेन है, क्यों है, उसका रीजन ही नहीं जान रहा है। तो इस चीज को जो रीजन जानने का प्रयास करेगा अपने जीवन को, वही खुशहाल बना पाएगा। कहने का मतलब है, मोटा मोटी बात ये है कि आप अपना सोचिए, अपना आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, सारी जिम्मेदारी अपने लेने का प्रयास करिए, अपना भी काम करिए, परिवार वालों का भी कर दीजिए, आपको अनुभव योगा काम करने से, बाहर निकलने से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मेरे जीवन का जो अनुभव है मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ, और हाँ, यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए। किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में खुश रहने के लिए, अपने से सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातें बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।